शारदा माता मंदिर में फिर स्थापित होगी पंचलोहा मूर्ति। मूर्ति को 14वीं शताब्दी में ले जाया गया था शंखेरी मठ। मूर्ति के आज जम्मू पहुंचने पर किया गया भव्य स्वागत। कस्टोडियन की संपत्ति पर नहीं चलेगा पीला पंजा। अधिकारियों के ऐलान पर किराएदारों में बड़ी राहत। वहीं ऐलान से जम्मू में उठ रही अफवाहों पर भी विराम। जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की एक और उपलब्धि, जल्द मिलने जा रही है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा। डिजीज ऑर्गन डोनेशन के लिए होगी मॉक ड्रिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खबरों के साथ। 14वीं शताब्दी में कश्मीर के शारदा माता मंदिर से कर्नाटका के शंखेरी मठ गई पंचलोहा मूर्ति जल्द ही वापस कश्मीर पहुंचने वाली है। वहीं शंखेरी मठ से इस मूर्ति को वापस कश्मीर के तीतवाल स्थित शारदा माता मंदिर में ले जाया जा रहा है और आज इसके जम्मू पहुंचने पर कश्मीरी पंडित सभा ने इसका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस मूर्ति के आज जम्मू पहुंचने पर कश्मीरी पंडित सभा में समाज के हर वर्ग व धार्मिक संगठनों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। ये मूर्ति यात्रा 24 जनवरी को शुरू हुई थी और अब कुछ दिन जम्मू प्रवास के बाद ये कश्मीर के लिए रवाना हो जाएगी। इस मौके पर पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। देखिए, अपनी रियासत में आए हैं, सिटी ऑफ टेम्पल्स में आए हैं, उस मूर्ति को लेके जो 14वीं शताब्दी में हमारी जो है प्रतिमा श्रृंगेरी मठ गई थी, और ठीक आज श्रृंगेरी मठ ने इस मूर्ति को, पंचलोहा मूर्ति को भेंट करते हुए शारदा माता वापस जा रही है कश्मीर में। जो बार बार हम यही कहते हैं, नमस्ते शारदे देवी कश्मीर प्रवासिनी। तो हमारा कश्मीर में जो है जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा ही था जो शारदी गांव अब आज पीओजे के कहलाता है। तो ये रास्ता खुलवाना है, ये राहदारी खुलवानी है। हम सबको एक होना चाहिए उस सनातन पीठ के लिए जहां सनातन का पुनर्जन्म हुआ है। और आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि यात्रा यहां आई है। श्रृंगेरी से हमने 24 जनवरी को प्रारंभ करी थी यात्रा और वहां से बेंगलोर समुदाय के बीच में मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर होके दिल्ली, एनसीआर पूरा होके ये चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से कल हम अमृतसर, लुधियाना गए थे और आज जम्मू पहुंचे। हमें आज बड़ी खुशी हो रही है कि हम अपने स्टेट में अपनी जगह है जो हमारा जम्मू सेकंड होम कहलाता है, आज हम यहाँ हैं। और कुछ दिनों में ये यहाँ पे भंतलाब शारदा मंदिर है हमारा, वहाँ रहेगी ये प्रतिमा दर्शन के लिए। सब लोगों को आमंत्रण है। आज सारे सनातन हिंदू समाज के लिए बड़ा स्वागत का विषय है, आनंद का विषय है कि सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ आया हूँ। शारदा माता की मूर्ति यहाँ आई है हज़ारों मील की लंबी यात्रा करने के पश्चात श्रृंगेरी मठ से, और अभी टिटवाल में जाकर इसकी स्थापना होगी। तो लंबे समय से देखा हुआ स्वप्न अपने समाज का साकार होगा। ये यात्राएं, ये मूर्ति स्थापना, ये सनातन समाज की जीवन रेखाएं हैं, लाइफ लाइन्स हैं। इनका मैं भव्य स्वागत करता हूँ और आशा करता हूं कि इससे समाज को एक नई चेतना, नया उत्साह मिलेगा। कश्मीरी पंडित सभा जम्मू, जो कि 110 वर्ष पुरानी सभा है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन दिनों जगह जगह चल रहे सरकार के पीले पंजे की मुहिम के बीच उन अफवाहों पर भी विराम लग गया है जिनमें कहा जा रहा है कि ये पीला पंजा कस्टोडियन की संपत्ति पर भी चलने वाला है। इन्हीं अफवाहों का संज्ञान लेते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी ने आज इवैक्यू टेनेंट वेलफेयर सोसाइटी की प्रधान ज्योति शर्मा को साथ लेकर कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मुलाकात की। सेठी की मुलाकात अधिकारियों ने उन्हें पक्के तौर पर आश्वासन दिया है कि इस मुहिम के तहत कस्टोडियन की संपत्ति को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा। और तो और जिन लोगों की कस्टोडियन लीज खत्म हो चुकी है वो भी इस कार्यालय पहुंचकर लीज की अवधि बढ़ा सकते हैं। हमारी कस्टोडियन से भी बात हुई और उनके द्वारा आश्वासन दिया कि ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना ही कोई मकान यहाँ पे खाली कराया जाएगा। और जिनके लीज हैं जो खत्म हो चुके हैं वो लीज भी अपनी यहाँ पर आकर उन लीज को वो रिन्यू करा सकते हैं।
मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ, ईस्ट के साथ साथ जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ साथ जो बाकी इलाके भी हैं, कहीं भी रेवेन्यू ये अपना कस्टोडियन डिपार्टमेंट किसी को तंग नहीं करेगा। और यहाँ पे जो छोटे मकान हैं, जो लोगों के घर हैं, आराम से रहें। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से, कोई भी व्यक्ति ना ही यहाँ पे कस्टोडियन ये मानने को तैयार है कि कोई ऑर्डर निकला है, ना ही कोई व्यक्ति तंग होगा। कोई भी व्यक्ति अगर हरास किया जाएगा इस डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हमारे पास आए, हम साथ मिलकर उसका वो कार्य कराएंगे। आज हम कस्टोडियन से मिलने आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो पिछले दिनों में कुछ अफवाह फैली हुई थी कि कस्टोडियन किराएदारों को ये घर खाली करने पड़ेंगे जो इनलीगली इन मकानों के अंदर रह रहे हैं, तो ये खबर जो फैला रहे थे ये सरासर झूठी है। ऐसा कोई भी ऑर्डर डिपार्टमेंट ने इशू नहीं किया हुआ है। और उन्होंने आश्वासन दिलवाया है कि अगर कोई भी जो लॉटी अपने नाम मकान ये लॉट करवाना चाहते हैं वो एप्लीकेशन मूव करें, हम आराम से उस केस को प्रोसेस को आगे चलाएंगे। जिनके एग्रीमेंट रिन्यू करने वाले हैं उनके भी ये सारा जो काम है वो कस्टोडियन साहब कर रहे हैं और करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर हमने इशू नहीं किया है, ऐसी गलत अफवाहें मत फैलाएं। और युद्धवीर सेठी जी हमारे साथ हमेशा कस्टोडियन किराएदारों के हक के लिए बोलते आए हैं और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने जो जम्मू ईस्ट के अंदर जितने भी कस्टोडियन किराएदार हैं उनके हक के लिए आवाज उठाई है और हमेशा उनके लिए लड़ते आएंगे। जम्मू का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी जानकारी जीएमसी जम्मू के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट करने का सफल ऑपरेशन हो चुका है। अब अन्य ऑर्गन ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन भी जल्द शुरू हो जाएंगे। इसके लिए अब लोगों को डिजीज ऑर्गन डोनेशन के प्रति भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। डॉक्टर शशि सूदन शर्मा ने बताया कि साउथ इंडिया में बड़े पैमाने में डिजीज ऑर्गन डोनर हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में केवल पीजीआई ही इस प्रक्रिया में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी डिजीज ऑर्गन डोनेशन और वहीं ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके लिए पहले सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल की जाएगी। टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पे जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की है वो जीएमसी जम्मू में है और इसमें है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स का जो प्रोग्राम और ऑर्गन डोनेशंस का अभी जो हमने किडनी ट्रांसप्लांट का यहाँ सिलसिला जारी हो चुका है हमारे मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी में। इसमें लाइव डोनर्स थे, यानी नियर्स एंड डियर्स, ज़्यादातर मदर्स ने या वाइफ्स ने या संबंधियों ने ऑर्गन्स डोनेट किए। एक दूसरा एस्पेक्ट है इसका डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन, यानी जो अनफॉर्चुनेट ब्रेन डेड हैं, कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजास्टर हो गया और ब्रेन डेथ हो चुकी होती है लेकिन हार्ट चल रहा है उनका, बाकी बॉडी ठीक है, तो वो पोटेंशियल डोनर्स होते हैं। हमारे भारत में देखा गया है कि साउथ इंडिया में ये जो ऑर्गन डोनेशन का काफ़ी सक्सेसफुल चल रहा है सिलसिला और छोटे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी ये डोनेशंस हो रही हैं, लेकिन हमारे नॉर्थ इंडिया में सिर्फ पीजीआई चंडीगढ़ ही बहुत अच्छे से ये डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन में सक्षमता कर पाया है अपनी। सारे स्टेक होल्डर्स जैसे ऑर्गन रिट्रीवल टीम जो है वो कहीं से आ जाती है, कहीं भी रिसिपिएंट है हमारे भारत में कोई जिस जगह पे हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, अगर बेंगलोर या चेन्नई में जैसे देखा गया है कि 15 से 20 हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं भारत में, तो बहुत सारे हार्ट्स की ज़रूरत है, सप्लाई डिमांड गैप है। तो ये एक अनफॉर्चुनेट डिजीज जो ब्रेन डेड था उससे 7 से 8 जिंदगियां बच सकती हैं। लिवर, पेनक्रियास, स्मॉल बाउल, हार्ट, 2 किडनीज, 2 लंग्स वो डोनेट कर सकता है। तो एक ग्रीन कॉरिडोर हम क्रिएट कर पाएँ और एक सक्सेसफुल डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशंस हो पाएँ, इसके लिए आज एयरपोर्ट अथॉरिटी, हमारी यहाँ की और ट्रैफिक पुलिस, यहाँ की लोकल पुलिस, फोरेंसिक, ये सारे डिपार्टमेंट्स ने इकट्ठे बैठ के एक फिर से सलाह की है कि जल्दी ही हम पहले मॉक ड्रिल्स करेंगे और फिर ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो जाए।
जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में बच्चों को साथ लेकर उनके इलाज के लिए आने वाले अभिभावकों को रजिस्ट्रेशन के लिए पुराने काउंटर पर कतार में नहीं लगना पड़ेगा। इस अस्पताल में बच्चों की ओपीडी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन काउंटर की शुरुआत की गई है। इससे पहले बच्चों की ओपीडी की रजिस्ट्रेशन अन्य ओपीडी की रजिस्ट्रेशन के लिए स्थापित काउंटर पर ही की जाती थी, जहां भारी रश पड़ने से अभिभावकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। है कि मैडम हमें मैक्सिमम हम खुद भी देख रहे थे, ऑब्जर्व भी कर रहे थे, लोगों की भी शिकायत आती थी कि हालांकि हमने उस जो पुरानी रजिस्ट्रेशन काउंटर था उसमें हमने 3-4 कंप्यूटर लगाए थे, लेकिन फिर भी स्पेस कम होने की वजह से, और वहाँ स्किन की ओपीडी और सेंटर पार्ट है तो वहाँ काफ़ी लोगों का गैदरिंग हो जाती है, जिसके लिए इनके लिए भी दिक्कत आती है। वहाँ से पर्ची लेनी है, फिर यहाँ आना है। इसीलिए लोगों की सुविधा के लिए हमने ये डिसीजन लिया है कि पीडियाट्रिक की पर्ची जो है वो इसी साइड में कटेगी, और यहीं से लोग, क्योंकि यहाँ काफ़ी स्पेस है जहाँ लोग बैठ भी सकते हैं, खड़े भी रह सकते हैं, तो पीडियाट्रिक वाले सारे यहीं आ जाएंगे। इससे हमारा क्राउड भी वहाँ पर सेटल हो गया है। राजौरी का जिला सूचना केंद्र आज नए सरकारी भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। इस केंद्र का उद्घाटन राजौरी के डीसी विकास कुंडल ने किया और इसमें तैनात अधिकारियों व स्टाफ को अपनी शुभकामनाएं भी दी। जिला सूचना केंद्र इससे पहले किराए के एक निजी भवन में चल रहा था, जिसकी हालत बेहद ही खस्ता हो चुकी थी। नए भवन के उद्घाटन के मौके पर एसीआर सहित प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इन्फॉर्मेशन का ऑफिस जो बहुत ज़रूरी था डिस्ट्रिक्ट में, इसको हम किसी सरकारी बिल्डिंग में शिफ्ट करें, क्योंकि ये एक बहुत ही ख़राब बिल्डिंग जो प्राइवेट बिल्डिंग उसमें रन कर रहा था। तो हमने ये एक नई बिल्डिंग यहाँ गवर्नमेंट बिल्डिंग यहाँ ढूंढी, और हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ने काफ़ी मेहनत से इस बिल्डिंग को साफ़ करवाया, उसमें थोड़ी माइनर रिपेयर्स कराई और उसको बैठने लायक बनाया। और अब ये इससे इनकी इस इनिशिएटिव से ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का जो ऑफिस है वो इस्टेब्लिश हो गया है, और सिटी के अंदर है, सेंट्रल लोकेशन में, जिसमें मीडिया के कर्मियों को भी यहाँ पे आने में बहुत सहूलियत होगी। हालांकि इनका आम जनता से इतना रब्ता नहीं है, लेकिन वो भी अगर आना चाहें तो काफ़ी इस ऑफिस में आ सकते हैं। और ये एक ऑफिस इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इससे पहले प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा था, वहाँ पे अननेसेसरी ये रेंट दे रहे थे। तो अब इस बिल्डिंग को यूटिलाइज़ करके ये रेंट को भी बचाएंगे और लोगों को भी अच्छी सहूलत दे पाएंगे। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए जिला स्तर पर जोरों शोरों से अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कठुआ में कुछ स्कूलों के बच्चों ने एक रैली निकालकर लोगों से समाज को दीमक की तरह चाट रहे नशे से दूर रहने का आह्वान किया। कठुआ के डिप्टी कमिश्नर राहुल पांडे ने इस रैली की शुरुआत करवाई, जिसके जरिए बच्चों ने लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की। नशे की खेप आती है या यहाँ से ट्रैवल करती है, उसको रोकने की जरूरत है। वहीं दूसरी उसका दूसरा महत्वपूर्ण घटक है कि जो यहाँ पे लोग हैं उनको जागरूकता की जाए, पेरेंट्स को बताया जाए, अभिभावकों को बताया जाए कि अगर बच्चे प्रभावित हैं तो आगे आएँ, उनका इलाज कराएं, समाज में वो माहौल बनाएं कि नशे को, बहुत बार क्या होता है कि कॉलेज में और स्कूल में इस तरीके की चीज़ों को लेके एक पैशन बन जाता है, या बच्चों को लगता है, रुचि लगती है कि नई चीज़ है तो ट्राई किया जाए। वो वाली परिस्थिति जो है या वो वाली जो प्रवृत्ति है उसको बदलने की जरूरत है, बनाने की जरूरत, क्योंकि ये हानिकारक है और इससे लाभ नहीं होता है। उसीलिए जागरूकता आवश्यक है, उसीलिए प्रयास। तीसरे और पांचवें सेमेस्टर की अवधि कम किए जाने के विरोध में डिग्री कॉलेज कठुआ के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले इन छात्रों ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए इस पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। छात्रों के मुताबिक सेमेस्टर की अवधि कम करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने डेट शीट भी जारी कर दी है, जिसे कि किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन्होंने, जम्मू यूनिवर्सिटी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। 6 महीने का सेमेस्टर 1.5-2 महीने में कंप्लीट करा के, और 22 तारीख को एग्जाम जो डेट शीट निकाली है उसका हम विरोध करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैं अखिल जसरोटिया, एबीवीपी प्रेसिडेंट जीडीसी कठुआ जे ऐलान करता हूं कि अगर हमारी डेट शीट एक्सटेंड नहीं हुई
तो आने वाले क्या दिनों में सोमवार को ही, कल छुट्टी है और परसों एतवार का दिन है, सोमवार के दिन हम रोड ब्लॉक करेंगे और कड़ी शब्दों में और इसका विरोध करेंगे और जम्मू यूनिवर्सिटी की लोगों को सरकार की भविष्य निधि योजनाओं के प्रति जागरूक करने के मकसद से रामनगर पोस्ट ऑफिस परिसर में आज एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अगुवाई सब डिवीजन इंस्पेक्टर महेश सिंह ने की, जिन्होंने लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम व मंथली इनकम अकाउंट आदि जैसी योजनाओं की जानकारी देते हुए उनसे इनका लाभ लेने का आह्वान किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के तहत जो हम स्कीम्स दे रहे हैं सिटीजन ऑफ इंडियंस के लिए, उसमें कुछ नई दरें इंक्रीज की हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कर्षित होने के कारण हमारा पीछे से ये जो 20 से लेकर 24 तक अभियान चलाया जा रहा है, ये स्पेशल ड्राइव लॉन्च हुआ है, जिसमें हम चाहते हैं कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें और अपने भविष्य और फ्यूचर को सेव करें। जिसमें से मेन हमारी जो स्कीम्स हैं वो SSA स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें एक 10 साल की छोटी आयु की बच्ची ये स्कीम करवा सकती है और उसका आगे अपने भविष्य में हायर एजुकेशन और शादी में फ़ायदा ले सकती है। दूसरी हमारी जो स्कीम है, जो मेन है, वो है बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें कोई भी बुजुर्ग अपने पैसे जब रिटायर्ड होते हैं, 60 साल की आयु में आते हैं, तो उनको पैसे कहीं ना कहीं डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रखी गई हैं। वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से अपना फ़ायदा आगे रख सकते हैं और अपने आगे का जो रिटायरमेंट एज है उसको एंजॉय कर सकते हैं। उसमें हमारे जो बाकी पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं, जैसे मंथली इनकम सेविंग स्कीम्स हैं, ये युवाओं के लिए हैं। ये अपना एक साथ पैसा जमा करके उसमें काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। जम्मू स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जल्द ही 3 दिवसीय उत्तर क्षेत्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस युवा महोत्सव की शुरुआत 20 फरवरी से होने जा रही है, जो कि 22 फरवरी को संपन्न होगा। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर प्रोफेसर मदन मोहन झा ने बताया कि इस युवा महोत्सव का आयोजन श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें कि उत्तर भारत के इस यूनिवर्सिटी कैंपस में भाग लेने आ रहे हैं। एक हमारा यूथ फेस्टिवल है जो हमारे कैंपसों में, हमारे आदर्श महाविद्यालयों में छात्र, संस्कृत के छात्र होते हैं, उनके लिए भी क्रीड़ा प्रतियोगिता है जो जोनल लेवल पर है और इसमें छात्र उत्साह से भाग लेते हैं। और देखेंगे कि संस्कृत में कबड्डी भी होगा तो उसकी कमेंट्री संस्कृत में होगी। जो भी कंप्यूटेशनल संस्कृत का भी, संस्कृत और कंप्यूटर का, इसकी भी प्रतियोगिता होगी। संस्कृत गीत कंपटीशन है, संस्कृत नाट्य कंपटीशन है। तो ये सब छात्र, सारे छात्र, संस्कृत के छात्र को भी अगर ये सब करने का मौका मिलेगा तो संस्कृत के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसलिए यह इस यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है जो जोनल लेवल पर है और इसको हम इस वर्ष माता श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर आयोजन कर रहे हैं। वह कटरा में है। इसमें हमारे 10 कैंपस भाग ले रहे हैं, जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के 10 कैंपस हैं। कल शनिवार को देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। वहीं भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित इस त्योहार को धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए जम्मू कश्मीर के शिवालयों में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात करें अगर जम्मू सूबे के जिलों की, तो यहां शिवधामों की छटा देखते ही बन रही है, जिन्हें बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। शिवधामों में कल सुबह सवेरे से ही आस्था का सैलाब उमड़ना शुरू हो जाएगा, जिसके मद्देनजर यहां सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के साथ साथ अन्य इंतजाम भी कर लिए गए हैं। प्रशासन के अधिकारियों ने भी इन इंतजामों की समय समय पर समीक्षा की थी, ताकि शिव भक्तों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। सर, ये तो हर साल काफ़ी अच्छे तरीके से हम मनाते हैं, हर तरीके से जनता भी जानती है, क्योंकि पहले कई बार महामारी या बीमारी से जूझना पड़ा। काफ़ी अच्छे तरीके से सभी देशवासी जितने भी हैं कंपनसेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कंपनसेट करते हैं। और जो हमारी शिव बारात
वो भी धूमधाम से एक मनाई जाती है JNK में, क्योंकि मीडिया का संयोग भी मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी, सभी का हमारे को संयोग मिलता है। और हमारा प्लस आज तो बड़ा दिन है शिव बारात का, और कल जो महाशिवरात्रि का 2 दिन लगातार पूजा चलते रहेगी दिन रात। और प्लस हमारा एक भंडारा भी है, जो शिव बारात का लंच है वो मिलेगा 26 अपना फरवरी को। सिक्योरिटी कंपलसेट करती है, सिक्योरिटी अपना एडमिनिस्ट्रेशन सारा हमारे साथ हर साल ये चलते आई है, और हर साल हमारे को अपना JKP सभी का सहयोग हमारे को मिलता रहता है। और मैं भगवान शिव से पूजा शुरू से करती आई हूँ, और महाशिवरात्रि पर्व मेरे लिए बहुत एक फेस्टिवल की तरह का होता है जो मैं हमेशा मनाती आई हूँ। और जहाँ तक अंदर की अरेंजमेंट की बात है बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे से दर्शन कर पा रहे हैं भगवान की दया से। यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे से, फैसिलिटीज़ भी अच्छी, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, और जितना हो सके आप आसपास देख सके, किसी को कोई बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब इजीली हो रहा है। शोगा पर यहाँ की प्रशासन वगैरह ने काफ़ी अच्छे सब प्रबंध करके रखे हैं, तो इसका मतलब है कि हर इंसान अच्छे से दर्शन कर पाएगा और अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाएगा। भगवान से बस यही चाहते हैं कि जैसे कोविड आया है वो कोविड वापस ना आए, और हर एक बंदे की ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहे, और हर बंदा अपनी ज़िंदगी में तरक्की करे, इस देश का हर इंसान। मैं आने वाले जो पवित्र त्यौहार है हमारा, इसकी मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछली बार जो हमारे जहां श्रद्धालु आए थे और जिस किस्म की ये रौनक जहां थी, उससे भी इस बार जो है वो बढ़िया रौनक रहेगी, और बढ़िया जो है उसके प्रबंध रहेंगे उनको जहां रिसीव करने के, दर्शन करवाने के और उनके आने जाने के जो है उससे भी बेटर हमारी कोशिश रहेगी कि हम कर पाएँ। इसी के साथ जो है मैं आपसे अपील भी करता हूं कि जब इस ऐसी किसी जगह पे लोग आते हैं तो वो अपना कम से कम सामान लेके आएँ। आपको उस दिन थोड़ा नियम से आना है जहाँ, क्योंकि नीचे ही जो है वो ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी, और अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप कैरी करेंगे उनको रखने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आप जब भी जो लोग जहाँ दर्शन के लिए आए वो एक मिनिमम अपने साथ जो है वो चीज़ों को लेके आए, लाइन में लगकर दर्शन करें, और बड़े ही अच्छे स्वभाव से जो है जहाँ खुश होकर जाएँ, और सहयोग करें जहाँ भी ज़रूरत पड़े, जो है मैनेजमेंट के साथ भी सहयोग करें, और मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट भी जहाँ श्रद्धालुओं को ज़रूरत पड़े वहाँ सहयोग करें। थैंक यू। और जहाँ पे शिवरात्रि, कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि पे सब लोग आएँ, जहाँ पे साधुओं की बावली में स्नान करें, जहाँ स्नान करने से आपके पाप धुल जाएंगे, क्योंकि सबसे प्रसिद्ध जहाँ पे कम से कम भी कोई 10-12 कुंभों का पानी, गंगा जल जो है वो इस बोली में डाला जाता है, फिर जहाँ पे स्नान किया जाता है। जिसको भी कोई छोटी मोटी बीमारी या कुछ ऐसी चीज़ें हों, इस पानी से नहाने से ही वो धन्य हो जाता है। और हम सब लोगों से विनती करते हैं कि कल शिवरात्रि को जहाँ पे आएँ और जहाँ पे भोलेनाथ के दर्शन करें, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं जहाँ पे इतनी सजावट की हुई है, ऐसे कि जैसे स्वर्ग तो जहाँ अब दिख रहा है, और लोगों से ये भी अपील की जाती है कि जहाँ से कोई ऐसे कोई चीज़ों को छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये ऐसा मैंने तो पहले बार देखा है, जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई मंदिर अभी तक सजा नहीं है जितना साधुओं की बावली में सजावट की है। महाशिवरात्रि के पर्व के मंदिर के बाहर फूल बेच रहे दुकानदारों ने अच्छी आमदनी की उम्मीद जताई है। साथ ही मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए आ रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार फूल भी तरोताजा हैं और पिछले साल के मुकाबले सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। वहीं दुकानदारों ने भी माना कि पिछले वर्ष फूल काफी महंगे मिल रहे थे, लेकिन इस बार सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। मंदिर में फूल चाड़ने के लिए आ रहे हैं, प्रभु की कृपा है। इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छे वैरायटी फूल है, फ्रेश फूल है, तो सस्ता है, बहुत सस्ता, 100 रुपये किलो दे रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा, प्रभु की कृपा है, इन पर भी कृपा रहे, हम पर भी कृपा रहे। तो पहले ज़्यादा हुआ करता था, पहले इतना दिवाली शिवरात्रि पर ऐसे फूल रेट ऐसे चाड़ के रखते थे, एक हार 100 रुपये का दिवाली में हमने लिया हुआ है। इस दफ़ा तो पता नहीं कैसे कृपा, क्या कंट्रोल है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इन्होंने खुद ही संभल गए। ये जो ब्लैक मार्केटर थे वो बस एक दिन पहले बंद करके रखते थे, फिर उसी दिन फेंकते थे, और 100 रुपये हार लेना, छोटा सा हार लेना बहुत मायने रखता था। लेकिन इस दफ़ा बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसका कंट्रोल है ये नहीं कह सकता हूँ, हम तो कहेंगे प्रभु का ही कंट्रोल। मैं आया हूँ, यहाँ फूल मिलता है, बढ़िया मिलता है, अच्छा मिलता है,
फिक्स रेट भी अच्छी है, बिल्कुल ठीक ठाक। कितने में दे रहे हैं? ये देते हैं 100 का किलो। 100 का किलो? 100 का। तो अब इस बार रेट में कोई अंतर आया है क्या? हाँ, फर्क आया। क्या फर्क आया? महंगा पहले महंगा पड़ता था, 150, 225 ऐसे ही भी, मगर आज 100 का मिला, बड़ी अच्छा और फूल भी अच्छे। अच्छा फूल। फर्स्ट क्लास। तो क्या क्या सामग्री जो इसमें इस्तेमाल? यही बेलपत्र, भगवान को क्या चाहिए, ये हमारा भाव उनको लेना है। ये अब फूल शूल हम अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए डालते हैं, बाकी भगवान को कुछ क्या चाहिए, उसको मेरे पत्र से कुछ नहीं होता, वो खुद पत्र है बस। तो काफी अच्छा लग रहा है। भक्ति भाव होना चाहिए, बस बस बस। तो रेट ठीक है? हमारे को भक्ति से ये फूल चढ़ाते हैं, हमको लगता है, मेरे को लगेगा मैंने भगवान को। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।